अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कराची के शहरियों के लिए इस वक्त बहुत अहम तरीन खबर सामने आ रही है। कराची वालों के लिए एक बहुत अहम तरीन अपडेट है और मैं आपको ये बता दूं कि शहर में एक ख़तरनाक वबा फूट पड़ी है। ख़तरनाक वबा ने हमला कर दिया है। बड़ी तेज़ी के साथ ये वबा फैल रही है। इसका फैलाव इंतहाई ख़तरनाक हद तक फैल रहा है और बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। बहुत अहम तरीन खबर मैं आपको देने जा रही हूँ। सिंध हुकूमत की जानिब से छुट्टी का भी ऐलान कर दिया गया है। इस तमाम तर सूरत हाल पर मैं तफसील के साथ आपको आगाह करूंगी, लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त करूंगी कि चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके की अपडेट्स फौरी तौर पर हासिल कर लिया करें। मैं हूं आयशा कादिर और आप लोगों को खुशामदीद करूंगी। वीडियो में स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को और आपको बताती हूं कि आखिर कराची शहर में कौन सी वबा हमला आवर हो गई है और साथ ही शहर में किस दिन छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। इन तमाम तर खबरों की अहम तरीन अपडेट्स आपको देने जा रही हूँ, लेकिन उससे भी अहम कराची से ही रिलेटेड एक और खबर है मेरे पास आपको देने के लिए। वो ये कि कराची की अहम तरीन रोड को बंद रखने का ऐलान कर दिया गया है। रमज़ान मुबारक है, जाहिर सी बात है, और रमज़ान में ट्रैफिक के मसाइल वैसे ही बढ़ जाते हैं, तो ये खबर आप लोगों के लिए बहुत अहम तरीन है। शहर कायद के रहने वाले अगर इन रस्तों से गुजरना जा रहे हैं तो अब इन रस्तों से ना गुजरिएगा, क्योंकि ये रास्ता बंद कर दिया गया है। कौन सा रास्ता है जो बंद कर दिया गया है और कब से कब तक कर दिया गया है? अब तक जो इत्तलात मेरे पास आ रही है, 14 मार्च से लेकर 17 मार्च 2025 तक ये रास्ते बंद होंगे और इसके मुतबादिल रास्ते क्या होंगे मैं आपको ये भी अपडेट देने जा रही हूँ। कराची के शहरी बहुत खसूसी तौर पर तवज्जो से इन खबरों को सुनिएगा, इसलिए क्योंकि ये जो तमाम तर खबरें इस वक्त मैं आपको दे रही हूँ ये शहर कायद से रिलेटेड ही हैं और इस वक्त बड़ी अहम तरीन है। सब 14 मार्च से 17 मार्च तक जाम सादिक पुल कुरंगी का बंद रहेगा, ये कहना है कराची ट्रैफिक पुलिस हुक्काम का, क्योंकि जाम सादिक ब्रिज कुरंगी पर तरक्याती काम हो रहा है। सुबह 7 बजे से लेके बताया जा रहा है कि दोपहर 2 बजे तक ये तरक्याती काम होगा, 14 मार्च से लेकर 17 मार्च तक। तो इस दौरान मुकम्मल तौर पर यहाँ पर ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त बंद होगी और मुकम्मल तौर पर इस ब्रिज को बंद कर दिया जाएगा। तो मुतबादिल जो रास्ते ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दिए गए हैं, आप लोग वो मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें। और ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादिल रास्ते ही बता दिए हैं। मैं क्विकली आप लोगों को वो भी बता दूं ताकि जो दफातर से आने वाले लोग होते हैं या फिर किसी भी ज़रूरी काम से लोग जा रहे होते हैं तो वो मुतबादिल रास्ता भी सुन लीजिए। आपको बताऊं कि ट्रैफिक हुक्काम के मुताबिक एयरपोर्ट जाना चाहते हैं उनके लिए ज़रा मैं आपको बता दूं कि डिफेंस से अगर एयरपोर्ट जा रहे हैं आप, तो डिफेंस से एयरपोर्ट जाने के लिए कुरंगी रोड, काला पुल, फ्लाईओवर से शारे फैसल का रास्ता इख्तियार करें। इसके अलावा आपको बता दें कि कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से महमूदाबाद आने जाने वाले ट्रैफिक को गोदाम चुरंगी के दाएं जानिब सर्जन फैज मोहम्मद खान रोड कुरंगी कॉसवे की जानिब भेजा जाएगा। इसके अलावा भी मुतबादिल रस्तों का ऐलान किया गया है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, तो उसको भी आप लोग ज़रा देख लीजिए ताकि किसी परेशानी से आप लोग बच सकें, क्योंकि रमज़ान मुबारक में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। अगर ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो जाएं तो ये 14 से 17 मार्च के दरमियान मसला रहेगा। ये इंतहाई मसरूफ़ तरीन ब्रिज है और अब इस ब्रिज को बंद रखने का ऐलान किया गया है, तो फौरी तौर पर आप लोगों को चाहिए कि मुतबादिल रास्ते भी इख्तियार करना। 14 मार्च से 17 मार्च के दरमियान जाम सादिक ब्रिज वाला रास्ता आप लोग इख्तियार ना करें और जो मुतबादिल ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रास्ते इख्तियार करने का कहा जा रहा है वो करें, क्योंकि सुबह 7 बजे से लेके 2 बजे तक तरक्याती काम की वजह से ये रास्ता तो बंद होगा। चलते हैं उस खबर की तरफ जो कि बहुत अहम खबर है और कराची में इंतहाई तशवीशनाक खबर सामने आ रही है। ये शहर में इंतहाई खतरनाक बीमारी जो कि इस वक्त वबा के तौर पर फैलने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है और इसके केसेस इतने ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं जिसकी वजह से अब इसे खतरनाक करार दिया जा रहा है। इस पर बात करती हूँ, लेकिन उससे पहले जो आम तातील का ऐलान सिंध हुकूमत की जानिब से किया गया है ये क्या है। मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा होगा कि सिंध हुकूमत की जानिब से तातील का ऐलान किया गया है, छुट्टी का अनाउंस किया गया है, तो ये जो छुट्टी अनाउंस की गई है वो 1 रोज की नहीं है, 2 रोज। सिंध हुकूमत की जानिब से अब नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सूबे भर में छुट्टी का अनाउंस किया गया है 13 मार्च को, 14 मार्च को, ये 2 दिन तातील होगी। इस तातील की सुबह में वजह क्या है और किन लोगों की छुट्टी होगी, या मैं आपको ये भी बता दूं, यकीनी तौर पर जानना चाहते होंगे आप लोग। मैं आपको बताऊं कि ये जो आम तातील दी गई है ये है हिंदू बरादरी के लिए 13 और 14 मार्च को। बेसिकली इसकी वजह यह है कि हिंदू बरादरी का त्यौहार होता है होली का, और उस होली के त्यौहार के मौके पर सुबह भर में हिंदू बरादरी के लिए 13 और 14 मार्च को आम तातील का ऐलान करते हुए
नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है सिंध हुकूमत की जानिब से। अब मैं बात कर लेती हूँ कराची में फैलने वाले उस खतरनाक वायरस के बारे में जिसकी वजह से बहुत तेजी के साथ लोग बीमार हो रहे हैं। खसूसी तौर पर वालिदैन से कहूंगी कि तवज्जो के साथ इस वीडियो को सुन लीजिए, क्योंकि बच्चे हैं निशाने पर। जी हाँ, बिल्कुल, सबसे ज्यादा बच्चों में फैल रहा है ये वायरस, और ये वायरस वबा के तौर पर बच्चों में फैल रहा है। और अब डॉक्टर्स इस हवाले से क्या कहते हैं, रोजाना कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, कौन कौन से कराची के इलाके हैं जहां से हमें इत्तलात मौसूल हो रही है कि वहां ये वबा ज्यादा फैली हुई है। ये बात जहन में रखें, ये बासानी एक से दूसरे को लग जाती है वायरस ना, तो बहुत एहतियात कीजिए। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए तो बहुत एहतियात करने की जरूरत है, इसलिए क्योंकि स्कूलों से एक से दूसरे से ये वबा आसानी तौर पर लग जाती है। और तशवीश का बायस ये है कि ये अगर बिगड़ जाए तो जानलेवा भी साबित हो सकती है। यहाँ पर आपको ये बता दूं कि सिंध में भी अब ये केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं, और सिंध के सबसे बड़े शहर कराची में इस वक्त सूरत हाल खराब होती हुई नजर आ रही है। आपको बताएं कि इस वक्त कराची शहर में 21 के करीब केसेस हैं जो अस्पतालों में आ रहे हैं। सबसे ज्यादा ये वायरस कुरंगी, मलीर और औरंगी टाउन, इस तरीके के एरिया से हमें ज्यादा रिपोर्ट मौसूल हो रही हैं कि वहां पर लांडी कुरंगी के एरिया से जहां से केसेस ज्यादा आ रहे हैं। लियारी में भी इस तरीके के कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और बताया जा रहा है कि साइट एरिया से भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। ये बीमारी है क्या, मैं आपको बताऊं कि ये बीमारी है खसरा। जी हाँ, बिल्कुल, खसरा की वबा इस वक्त सिंध भर में फैली हुई है और कराची इसके निशाने पर है। कराची में अचानक से तेजी के साथ खसरा के पेशेंट्स आ रहे हैं। इसमें ज्यादा तादाद बच्चों की है, छोटे बच्चे बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। 1 साल से कम उम्र के बच्चे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं, इंतहाई छोटे होते हैं वो बच्चे, और जाहिर सी बात है उनकी कुव्वत मुदाफत भी कम होती है। तो जो लोगों में कुव्वत मुदाफत कम होती है वो ज्यादा मुतासिर होते हैं। और सबसे अहम बात, इस वायरस के फैलने की बुनियादी वजह यही होती है कि बड़ी तेजी के साथ एक से दूसरे को लग जाता है। तो बहुत ज्यादा एहतियात भी कीजिए, अपने बच्चों की हर चीज अलहदा भी रखिए। खसूसी तौर पर आप लोग इस चीज का ख्याल रखिए कि वालिदैन के लिए बहुत अहम तरीन मसला है। तो वालिदैन ये जरा सुन लीजिए कि ये वायरस उन बच्चों में ज्यादा हो रहा है जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुई हुई। तो आप लोगों ने अगर अपने बच्चे की अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो फौरी तौर पर जाइए वैक्सीनेशन करवा लीजिए, क्योंकि ये वायरस उन्हीं बच्चों पर ज्यादा हमलावर हो रहा है जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई हुई। और अगर ये बिगड़ जाए तो डॉक्टर कहते हैं कि ये इंतहाई तशवीशनाक हद तक भी मुतासिर कर देता है। जिस्म में शदीद कमजोरी और शिद्दत वाला दर्द महसूस होता है, और जाहिर सी बात है बच्चे परेशान भी होते हैं। इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि बड़े भी मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन जो बच्चों के हवाले से केसेस हैं वो काफी तेजी के साथ रिपोर्ट हो रहे हैं, और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये वबा के तौर पर कराची में ना फैल जाए। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। आपको वीडियो कैसी लगती है आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर अपनी राय का इजहार करके बताइएगा। फिलवक्त मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।